तो दोस्तों शुरुआत करते हैं अब विल इटर्नल एपिसोड 48 की। शाह वॉच अपने घर की रूफ पर बैठा होता है और वो बोल रहा होता है कि अब मैं इंटरमीडिएट स्टेज पर पहुंच गया हूँ। तो फिर जो मेरी कंडेंस करने की स्पीड है वो भी काफ़ी बढ़ गई है और अब मुझे सॉन्ग जुबान भी डिफरेंटली तरीके से ट्रीट करेगी। बट अभी भी मैंने सिर्फ आधा ही रास्ता तय किया है क्योंकि अभी मैं यहाँ पर सबको अपनी रिफाइनिंग की एबिलिटी नहीं दिखा सकता हूँ। यहाँ पर येजांग की इमेज ऐसी है कि वो रिफाइनिंग नहीं कर सकता है। अगर मैं एकदम से ऐसा करूँगा तो फिर ये अजीब लगेगा। अगले दिन शाह वजन सॉन्ग जुआन से मिलने के लिए जाता है और वो उससे बोल रहा होता है कि वो एक जगह पर जाकर मेडिसिन रिफाइन करना चाहता है। मिडिल पीक में एक जगह होती है जहाँ पर कि एक बहुत बड़ा सैक्रेड स्टोन होता है। सॉन्ग जुआन बता रही होती है कि आज से करीबन 8,000 साल पहले हमारे सेक्टर में मास्टर हुआ करते थे और वही पहले मास्टर थे जो कि उस सैक्रेड स्टोन में से टेक्निक को ऑब्टेन कर पाए थे और उस वजह से जो उनका रियलम था वो भी काफ़ी जल्दी बढ़ गया था। बट तुम्हें एक बात याद रखनी है कि ये सब हिस्ट्री में हुआ था और मुझे नहीं लगता कि तुम इतनी आसानी से सक्सेसफुल हो पाओगे। तभी शाओजन न्यूडन हो जाता है और वो बोल रहा होता है कि मैं वहाँ पर जाना चाहता हूँ ताकि मैं रिफाइन कर सकूँ और जो भी आपने मुझे काइंडनेस दी उसे रिपे कर सकूँ। ये बात सुनकर सॉन्ग जॉन खुश हो जाती है। फिर वो शाओजन को उस जगह पर लेकर जाती है और उसे बता रही होती है कि जो सैक्रेड स्टोन है वो असल में डांची सेक्ट का है। जितनी भी मिस्ट्री है मेडिसिन की वो सारी सैक्रेड स्टोन में है। सॉन्ग जॉन शाओजन के साथ वहाँ तक जाती है तो फिर वहाँ पर और भी कई डिसिपल होते हैं और उन दोनों को साथ में देख रहे होते हैं। इसके बाद सॉन्ग जॉन सारे डिसिपल को ऑर्डर देती है और बोलती है कि तुम यहाँ से दूर चले जाओ क्योंकि यहाँ पर ये जांग रिफाइनिंग करेगा। सबके जाने के बाद सॉन्ग जुआन ये जांग यानी कि शाओजन से बोल रही होती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक्सेप्शन क्रिएट किया है और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट भी करूंगी। फिर वो वहाँ पर चार और एक फॉर्मेशन सेटअप करती है और वहाँ से चली जाती है। फॉर्मेशन के बाहर जितने भी डिसिपल होते हैं वो सारे बोल रहे होते हैं कि एक एल्डर अपने डिसिपल के लिए ये सब कर रही है। शाओ अचानक सैक्रेड स्टोन को टच करता है और बोल रहा होता है कि मुझे यहाँ पर पहले एक्टिंग करनी होगी ताकि ये सारे लोग यहाँ से चले जाएं। अगर मैंने अचानक से यहाँ पर रिफाइनिंग स्टार्ट कर दी तो फिर सबको शक हो जाएगा। उसके बाद शाओचन वहीं पर बैठ जाता है और वो ऐसे एक्टिंग कर रहा होता है कि वो वहाँ पर रिफाइनिंग करता है और ऐसा ही करीबन वो 1 महीने तक करता है। जितने भी डिसिबल्स होते हैं उन्हें भी इंटरेस्ट नहीं होता वहाँ पर। तो फिर वो सेक्ट में आपस में बात कर रहे होते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये जंग कामयाब हो पाएगा। करीबन वो 1 महीने तक वहीं पर ऐसे ही बैठा हुआ है। बट जो सॉन्गजॉन होती है उसने वहाँ पर एक और फॉर्मेशन सेटअप कर दी होती है और ये खबर पूरे सेक्ट में फैल जाती है। इस बात से सॉन्गचे बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वो सॉन्गजुआन से बोल रहा होता है तुम्हें पता है कि लोग तुम्हारे बारे में कैसी बातें कर रहे हैं। सॉन्गजुआन बोल रही होती है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वैसे ही वो मेरा डिसिपल है, मैं उसके लिए इतना तो कर सकती हूँ। तभी वहाँ पर एक डिसिपल आता है और उनको बता रहा होता है कि येजांग के चारों जो फॉर्मेशन है उसे डिसिपल ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पर येजांग बैठा हुआ होता है, उसके चारों ओर बहुत ही पावरफुल ऑरा आता है और वो अचानक से उड़ना स्टार्ट कर देता है। अब शाह वजन की स्पिरिचुअल पावर ही काफ़ी कमज़ोर हो गई होती है। इस वजह से वो नीचे आता है और सैक्रेड स्टोन के पास जाता है। जैसे ही वो सैक्रेड स्टोन को टच करता है तो फिर उसकी बॉडी वहीं बाहर रह जाती है और जो उसकी सोल होती है वो उसके अंदर चली जाती है। अंदर पहुंचने के बाद वो देखता है कि वहाँ पर कई टाइप्स की हर्ब्स होती हैं। फिर वो देखता है कि वहाँ पर एक एंसेस्टर आता है, उसके सामने एक मेडिसिन को रिफाइन कर रहे होते हैं। असल में वो एक एंसेस्टर का इल्यूजन होता है। तो फिर शाह वचन उन्हें घूर कर देखने लग जाता है ताकि वो इस टेक्निक को सीख सके। अब करीबन कुछ घंटे बीत गए होते हैं तो फिर जो बाहर शाह वचन की बॉडी होती है वो बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर रही होती। इस वजह से सारे डिसिपल्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी अचानक से जो सैक्रेड स्टोन होता है वो शाइन करना स्टार्ट कर देता है और वो ब्लू लाइट की शाइनिंग दे रहा होता है। फिर वहाँ पर सॉन्ग जॉन और सॉन्ची पहुँच जाते हैं। सॉन्ग जॉन उसे देखकर हैरान होती है और वो बोल रही होती है कि ये एंसेस्टर ब्लड रिवर्सल को कैसे यूज़ कर सकता है। ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल टेक्निक है। अगर ये इसे पूरी तरीके से यूज़ कर पाता है तो फिर ये आसानी से पिल को बना पाएगा और पिल की वॉल को रिएक्ट भी करवा पाएगा। शाओपन की सोल अभी भी सैक्रेड स्टोन के अंदर होती है और वहाँ पर वो एंसेस्टर के इल्यूजन के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है। प्रैक्टिस करने के दौरान शाओचन बोल रहा होता है कि जो यहाँ की रिफाइनिंग टेक्निक है वो बहुत ज़्यादा एडवांस है और लिंक्शी सेट इसकी बराबरी भी नहीं कर सकता है। कुछ देर बाद वो वहाँ पर एक पिल रिफाइन कर लेता है बट वो एक इल्यूजन होता है। शाओचन ने वो पूरी टेक्निक सीख ली होती है। इस वजह से पूरे सेट में ब्लू कलर की लाइट शाइन कर जाती है। बस अभी उसकी रह रही होती है एनलाइटमेंट। वो ही एल्डर भी अपनी पवेलियन पे होते हुए सब देख रहे होते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि आज से 8,000 साल पहले जब नियानशुर ने एनलाइटमेंट हासिल की थी तो फिर वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बन गया था। वहाँ पर सॉन्ग फैमिली के भी एंसेस्टर होते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि अगर ये जांग ये पाने में कामयाब हो गया तो फिर शायद मेरी ब्लड एंड सेक्ट को एक और एल्केमिस्ट मास्टर मिल जाएगा। अचानक से जिस फॉरेस्ट में वो सैक्रेड स्टोन होता है तो फिर वहाँ पर जितने भी स्पेशल प्लांट होते हैं वो रिएक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं और शाह वजन पर अटैक करने जा रहे होते हैं। एंसेस्टर सॉन्ग जुआन को ऑर्डर देते और बोलते हैं कि तुम्हें येजांग को प्रोटेक्ट करना होगा कैसे भी। सॉन्ग जुआन उनकी बात मान जाती है और वो सारे स्पेशल प्लांट को रोक रही होती है। शाह वजन की सोल अभी भी सैक्रेड स्टोन में होती है और वो रिफाइनिंग के बारे में पूछ रहा होता है। तो फिर एंसेस्टर उससे बता रहे होते हैं कि रिफाइनिंग करने से पहले तुम्हें ग्रास को परफेक्ट करना होगा और जैसे ही तुम ग्रास को परफेक्ट कर लोगे तुम हर तरीके की पिल को रिफाइन कर सकते हो। फिर वहाँ पर एक वाइब्रेशन होती है और जो उसकी सोल होती है उसकी बॉडी में आ जाती है और उसकी जो बॉडी होती है वो ऊपर से गिरने वाली होती है। शाह वचन बेहोश होता है तो फिर सॉन्ग जॉन उसे गिरने से बचा लेती है और वो देखती है कि उसके कपड़े फट गए होते हैं और साथ ही में जो उसका बाल का कलर होता है वो व्हाइट कलर के हो गए होते हैं। फिर सॉन्ग जॉन उसे एक पिल खिलाती है, उसके बालों का कलर चेंज होता है और साथ ही में उसे होश भी आ जाता है। होश में आने के बाद शाह वचन सॉन्ग जॉन से बोल रहा होता है कि मैंने आपको डिसअपॉइंट नहीं किया
और मैंने साथ ही में डांसी सेट की इनहेरिटेंस को ऑब्टेन कर लिया है। सॉन्ग जुमान बोल रही होती है कि तुम्हें पता है ये कितना रिस्की था और मेरे लिए ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है बल्कि मेरे लिए तुम इंपॉर्टेंट हो। शाओशन बोलता है कि मुझे मेडिसिन रिफाइन करनी है और वहाँ से भाग जाता है। सॉन्ग फैमिली के एंसेस्टर वोजी एंसेस्टर बोल रहे होते हैं कि ये मेरी एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड था कि जो येजांग है उसे इनहेरिटेंस मिल गई है। वोजी एंसेस्टर बोल रहे होते हैं कि तभी डांशी सेक्ट हमसे ये सैक्रेड स्टोन ट्रेड करना चाहता था, बट एक प्रॉब्लम है क्योंकि डांशी सेक्ट के पास वॉल का आधा टुकड़ा है। अगले दिन शाओशन अपने घर पे होता है और वो अपनी वॉल की सारी टेक्निक्स को रीड कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि मैं कुछ ही देर में 4 टायर्स की पिल को भी रिफाइन कर पाऊंगा। तभी उसके घर पर एक डिसिपल आता है उससे मिलने के लिए। जैसे ही वो डोर ओपन करता है तो फिर वो देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे गिफ्ट रखे होते हैं बाहर। फिर वो डिसेबल उसे बता रहा होता है कि ये सारे गिफ्ट आपके लिए एंसेस्टर में भेजे हैं ताकि आपको रिफाइनिंग में हेल्प मिल सके। फिर शाओ वचन जब बॉक्सेस को ओपन करता है तो फिर वो देखता है कि वहाँ पर कई तरीके की गिंसेंग और साथ ही में कई सारी प्रीशियस हर्ब्स भी होती हैं। फिर वहाँ पर दूसरी पीक के एल्डर के डिसेबल भी आते हैं और वो भी शाओ वचन के लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर आए होते हैं। शाओ वचन बहुत ज़्यादा खुश होता है और बोल रहा होता है कि मुझे सेक्ट बहुत ही ज़्यादा पसंद है।